आज मैं मौजूद हूँ गुजरात का थाना मुंगवाल गरबी में, जहाँ पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो इजाफी बिल भेजे गए हैं उनके खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज की वजह से गुजरात सरगोदा रोड को मुकम्मल टेंट लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। करीब 6 घंटे गुजर जाने के बावजूद यहाँ पर मुतलका कोई भी अफसर मुज़ाकरात करने या धरने को ख़त्म करने नहीं पहुँचा। मेरी एक हदीन बच्ची है, मैं बेवा वहाँ, मेरा कोई वाली वारस नहीं, तो मेरे वास्ते बिल इन्ना का आ गया 7,000 रुपया। एक पखा चलता है, ना मेरी कोई हिसाब है ना किताब है। मेरी अमदाद नहीं कर सकते तो मैनू लुट नहीं सकते हैं। ये ना कोई मतलब है मैं करो गरीब वास्ते, मैं गरीब पेट रही हूँ, मैं पेट रही हूँ, मेरा कोई वाली वारस नहीं। मेरी यतीम एक हदीन बच्ची गए, कोई और मेरा वाली वारस नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਅੱਜ ਮੁੰਗਵਾ ਡਿੰਗਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਇਤਜਾਜ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਰਪੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੇਕਾਰੀ ਜੋਕਰ ਮਦਾਰੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ? ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਹਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਾ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਨਿਰਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਵੇਖੋ। अगर हुकूमत डिलीवर कर रही है तो ठीक है, असी हम मान लेने हैं। जे अगर डिलीवर ही नहीं कर रही, पेट्रोल 250 ते पहुँच गया, यूनिट 40-45 रुपए ते, ये जुलम असी बर्दाश्त नहीं करांदे। बिल्कुल असी हर फॉर्म ते एहतजाज करांदे, वापडा दा गिरोह करांदे और इस हुकूमत के खिलाफ भी असी इंशाअल्लाह निकलांगे। ये साडी गल ध्यान च रखो, बिल्कुल असी बाहन वाले नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तुसीं सारे भाई जानते हो कि एहतजाज अज वापडा दे जिहड़े बेपनाह टैक्स लगे बिल आए ने उन्हां दे वास्ते होया। ਇਹਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ 'ਚ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਸ ਮਿਲ, ਫਲੋਰ ਮਿਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ, CNG, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਬੰਦ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏਗਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੈਕਸਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, 10 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੜੇ ਨੇ ਤੇ 20,000, 22,000, 24,000 ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਾਰਨਗੇ ਬਿੱਲ? ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ गवर्नमेंट ना मंजूर है, शहबाज शरीफ ना मंजूर है, कुकड़ी ना मंजूर है। शेम शेम शेम। आज का एहतजाज जो मुंगवाल गरबी में तमाम इलाके से आने वाले जो हमारे नवाई गांव हैं उनमें से बेशुमार लोग यहाँ पे मुंगवाल में आज एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। ये कॉल अवाम की अपने बिहाफ के ऊपर एक ऐसी कॉल है जो इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम इस हद तक मजबूर हो जाए कि उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाए। मैं आज इस प्लेटफार्म से हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह की आपकी पॉलिसियाँ और जिस तरह के आपके काम इस अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ करने की जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, हम इनको यकसर मुस्तरद करते हैं और कभी भी हम इनको नहीं मानेंगे। अवाम के अंदर एक ऐसा लावा बन चुका है कि अब आपके गिरेबान दूर नहीं हैं। हम रोटी खाने से, अपने बच्चों को पालने से बागी होकर हम बिजली के बिल किस तरह अदा कर सकते हैं? किसी की 10 यूनिटें हैं, किसी की 20 यूनिटें हैं, किसी की 50 यूनिटें हैं। 20 से 30 हज़ार रुपये के ज़ालमाना बिल टैक्स समेत ये अवाम नहीं दे सकती। और आज हम इस प्लेटफार्म से आपको ये भी पैगाम देते हैं कि हम बिजली के बिल नहीं तार रहे, हम बिजली के बिल जमा नहीं करवाएंगे जब तक वो बिल एक आम मजदूर की ज़िंदगी के मुताबिक नहीं आ जाते। तब तक हम किसी की बिल अपने जमा करवाने से हम सब ने ऐद किया है कि हम आज के बाद अपने बिजली के बिल जब तक
वो बिल सही तरह जायज़ नहीं हो जाते, हम बिल पे नहीं करेंगे। हमारा ये वादा है, हम अपने मजदूर भाइयों के साथ, गरीब भाइयों के साथ और सारी अवाम मिल के इस एहतजाज को इस तरह उस वक़्त तक जारी रखेंगे जब तक ये ज़ालमाना कार्रवाइयाँ बंद नहीं होती और अवाम के ऊपर ये बेजा टैक्स हैं उनको ख़त्म नहीं कर दिया जाता। मईशत को तबाह करके, एक ऐसी गलती करके जिसका खुमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। आखिर आपको क्या मिल गया कि आज आपका गरीब रोटी खाने से उसकी रोटी छिन गई, उसका खाना पीना छूट गया, उसके बच्चों की तालीम ख़त्म हो गई। ये सारी की सारी जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इसका जवाब दे ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। हम इसको तस्लीम नहीं करते और हम आपसे ये ऐद कर रहे हैं अपने आप से कि हम कभी भी इस हुकूमत को भी तस्लीम नहीं करते और इसकी गलत पॉलिसियों को भी तस्लीम नहीं करते। हम एक हैं और हम अपनी अवाम अब अपने हाथ आपके गिरबानों तक लेके जाएंगे और अपना मुल्क और अपना हक आपसे लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਜਾਜ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਜਾਜ ਪੁਰਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਲੀਆਨੇ ਮੰਗੋਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਫ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਮਫਲੂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੀਬ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਛੜਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਜਾਜ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਲੀਆਨੇ ਮੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਈ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਫਾਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੇਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੋ। पाकिस्तान का सोचो तो पाकिस्तान वास्ते कुछ करो। लोग इस पिछड़े हुए कुचले हुए माशरे के लोग हैं। हमारी हुकूमत वो हुकूमत है जो कराची से चली थी महंगाई को ख़त्म करने के लिए। कभी ये लाहौर से निकले कि हम महंगाई को ख़त्म करके दम लेंगे, कभी ये आइंस्टाइन बने और कभी ये हवाई मखलूक बनते रहे। लेकिन IMF ने इनको ऐसे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया कि ना इनकी कोई सुन रहा है ना कोई इनको देख रहा है। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट देखी थी, एक गधा है जिसके पाँव में 2 बड़े रस्से हैं, एक आगे चलने में मजबूर करता है और दूसरा उसे चलने नहीं देता। ये हमारी हुकूमत की मजबूरी बन चुकी है। IMF हो फैटफ के लिए जब एक आला हुकूमती अहदेदार को ज़रूरत थी तो उस वक्त फैटफ को सामने लाया गया और उन्हें एक्सटेंशन दे दी गई। और जब इसके अवाम को कुचलने का नया प्रोग्राम बना तो IMF को वो शर्तें और वो मुआहदे ऑफर कर दिए गए जो हमारी सोच भी नहीं है, जो हमें ज़िंदा रहने पे मजबूर कर देगी कि हम मर जाएं, ज़िंदा रह ही ना सकें। मेरी ये इल्तिजा है कि इस हुकूमत में आइंस्टाइन हो या कोई भी हो, अपने आप को आइंस्टाइन ना समझे, इंसान समझे और पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा समझे। जब ये सब समझ लेंगे तो हमें जीने का हक मिल जाएगा। ये जो इन्होंने तोड़ा बोड़ा हमें बना दिया है, हम पे इतनी बिजली के बिलों की बम्बार की है कि हमें तो अफ़गानिस्तान भूल गया है कि वहाँ पे क्या हुआ था। ये तोड़ा बोड़ा से बड़ा जुर्म है इस पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के तावन से ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। मैं यही कह सकता हूँ इस हुकूमत को होश के नाहल लेने चाहिए और इनको चाहिए जितनी जल्दी भी हो सके IMF से जान छुड़ाने अपने पाँव में खड़े हों और अपनी आवाम के लिए वो करें जो इसकी आवाम को इनसे तवक्को है। अगर नहीं कर सकते मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आवाम जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है और कैसे करेगा। अगर इन्हें हैंड्स ऑफ कर लिए तो ये इनकी जीत होगी।
हार नहीं जीत होती है। अगर ये आज भी वापस चले जाएं, उसको आने दें, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा किया था। फजलुर रहमान जब भी महंगाई होती तो कराची से लॉन्ग मार्च लेकर चलता था, आज वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। क्या ये अपने आपस में गठजोड़ है? ये बात तो आपको अच्छी तरह, जो कोई लाहौर से चलता था तो कराची से चलता था, और वो लोग जो कहते थे कि हम ये कर देंगे, अभी जब से गुजरात में आए FIR दर्ज हुई है तो उन्होंने बाहर निकलना छोड़ दिया है। ये अवाम का किसी सूरत में भी, किसी स्टेज में भी सामना करने के लिए काबिल ही नहीं रहे। इन्होंने अपने आप को खुद इतना डिग्रेड कर लिया है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, इंग्लिश में तो मैं कह सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन ये अवाम का आज से 10 साल तक भी फेस करने की इनमें हिम्मत नहीं है। इन्हें अपने आप को इतना जलील और रस्वा कर लिया है कि ये अपने कॉन्फिडेंस अपना खो चुके हैं कि हम 10 साल बाद जाएं। इसीलिए तो फजल रहमान कहते हैं एक्सटेंड कर देते हैं असेंबली को। क्यों? अगर इनकी हिम्मत है तो ये आएँ, ये इलेक्शन लड़ें और अपने आप को शो करें, अपने आप को जाहिर करें कि हम इस काबिल हैं। जब ये अपोजिशन में थे तो तब कहते थे कि इलेक्शन करवाएं। आज जब इमरान खान कह रहे हैं तो इलेक्शन नहीं करवा रहे, कह रहे हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं। क्या जो ये अवाम के साथ कर रहे हैं कि आइंदा 10 साल में भी इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं? अदनान भट्ट साहब अगर ये इतने होते तो ये रजीम चेंज के साथ ना आते। एक साल से ज़्यादा अरसा इन्हें नहीं करना पड़ना था वेट। ये हुकूमत खुद ही जा रही थी, लेकिन इनकी वो क्या कहते हैं खुशफहमी ने मरवा दिया है। कुछ भी कर लें, ये इलेक्शन कभी नहीं करवाने की कोशिश करेंगे। 15 दिन से पूरे पंजाब में एहतजाज हो रहा है, रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं, वफाक किस हवाले से कोई नोटिस नहीं ले रही। क्या समझते हैं इस सौतेली माँ जैसा पंजाब के साथ सलूक किया जा रहा है? पंजाब में वो सलूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि वो चेंज लाने के लिए ना वो चेंज ला सकेंगे, ना कोई अवाम को रिलीफ दे सकेंगे। इससे बेहतर था कि ये अवाम की रिलीफ के लिए कुछ करते, जितना जोर वो पंजाब हुकूमत को कराने के लिए लगा रहे हैं। क्या अब होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनको अवाम में जाना चाहिए, इन्हें इलेक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कौन कितने पानी में है। क्या समझते हैं आज वो इलेक्शन में आए तो वो कोई सीटें निकाल पाएंगे? अभी शायद कुछ निकालें, लेकिन अगर इसी तरह ये रजीम चेंज के खिलाफ आवाम का बूस्ट अप होता गया तो इनको एक दिन इलेक्शन को तो क्या, इनको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। करीब 15 दिन से ज़िला गुजरात में वक्फे से जो एहतजाज जारी है, इस एहतजाज का अब तक क्या फ़ायदा हुआ है सिवाय अवाम को ज़लीलो हवार करने? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ अवाम में, गुजरात में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। और अगर ये हुकूमत इस तरह की होती, इनकी सोच समझ होती, अवाम से कुछ भी ये लगाव रखते होते तो ये नौबत ही ना आती। अब तक ये इलेक्शन में जा चुके होते। अवाम ये नहीं देख रही। अवाम को तो वो सिर्फ एक कॉल का इशारा करता है, कॉल देता भी नहीं तो अवाम आ जाते हैं। जिस तरह आज मंगोवाल में किसी ने स्पेशली नहीं कहा, लेकिन अवाम आपने सताए हुए और आपने जुल्म की चक्की में पिसे हुए अवाम खुद ही निकल आए हैं। ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो फिर एहतजाज का फ़ायदा क्या जो अवाम मरीज़ यहाँ पर रुल रहे हैं? हाँ, ये बात आपने ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पुरअमन एहतजाज था। जितने मैंने खुद देखी हैं वो गाड़ियाँ, वो जिनमें कोई मजबूर थे, कोई बीमार थे, उनको निकाला गया है। और यही होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग करें जो यहाँ पे मौजूद है। करीब 4 घंटे से एहतजाज जारी है, तो अभी तक कोई मुतलका इंतजामिया या अफसर मुज़ाकरात करने नहीं पहुँचा, तो एहतजाज का क्या फ़ायदा है? वो कहते हैं बैठे रहे आप। ये बात साहब आपकी बात सही है, वो हौसला ही नहीं रखते। उनके पास कोई कौन? वो इंतजामिया है, जो पावरफुल लोग हैं, वो इस अवाम का फेस करने मुज़ाकरात में सबसे पहले आगे कौन होना चाहिए? सबसे पहले एक्सीडेंट को आना चाहिए था। मैं SDO को भी नहीं कहता, उसको चाहिए था यहाँ पे टेबल टॉक करता और इनको कम से कम कोई हौसला अफजाई तो करता ना, यार मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो तो डर के मारे नहीं आ रहे। मुझे पता चला 2-3 दिन पहले जब गुजरात में एहतजाज हो रहा तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे, सिक्योरिटी सारी कॉल कर रही थी। वो इतने डरे हुए हैं, उनको भी पता है कि ये अवाम में कितना बड़ा वो जज्बा है इसका। SDO या एक्शन है, इस हवाले से कोई इनमें कमी ला सकते हैं? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सोर्स होता है, सोर्स रिपोर्ट होती है आवाम के। ये आपकी स्पेशल ब्रांचें भी देंगी, एक्शन क्या, SDO सबको ये बताना पड़ता है। अगर वो बताएंगे तो फिर भी बेहतर है, अगर आएंगे तो बच के नहीं जाएंगे। ये मेरा नजर आ जाए तो तशद्दुद हो जाए तो उसका जिम्मेदार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं आएगा, उसे आना भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से बच के नहीं। एहतजाज को ख़त्म कौन करवाए? हाँ, ख़त्म कराने का भी एक तरीका है कि वो एक अवाम के ज़रिए, ये अपनी इंतज़ामिया के ज़रिए नीचे से कॉल दें, जी हम आपके लिए ये करेंगे। इंतज़ामिया तो यह मुतलका SHO है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं, वो तो इधर रोड पे मौजूद है। मुतलका SHO नहीं आया, वो इंडस्ट्री एरिया SHO आया था, मगर उसने कहा कि मेरे पास इतने अख्तियार नहीं है। मेरे ख्याल में चीफ प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी की पावर नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर वो क्या कहते हैं भंग पी के सोया हुआ है, उसके कुछ परवाह नहीं है। लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि अवाम एहतजाज करें और उनको पता ना चले। और ये सिर्फ अलामतन ये एक सिंबल के तौर पर होता है, जो हो गया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे आके कुछ करें। जो स्कूलों में छुट्टी कराई गई है वो ठीक है?
मेरे ख्याल में मुनासिबत से, क्योंकि सिर्फ मंगोवाल में है, मौके के हिसाब से ये ज़रूरत है। जैसे मेला हो तो इंतज़ामिया कर देती है, इधर प्राइम मिनिस्टर ने आना हो, चीफ मिनिस्टर में आना हो तो डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी हो जाती है। बच्चों को बचाने के लिए जो कुछ किया गया है ये गलत नहीं किया गया। अवाम का इस हवाले से कहना था कि जब तक कोई भी मुतलका इंतज़ामिया या अहदेदारान हमारे साथ आके मुज़ाकरात और यकीन दहानी नहीं करवाएगा, उस वक्त तक एहतजाज जो है जारी रहेगा। अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर कोई ना आया तो ये एहतजाजी मुजाहरा जो है धरने की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। फिर एक हफ्ते तक या एक माह तक, जब तक भी इजाफी बिल हमारे वापस नहीं लिए जाते, तब तक वो एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ अदनान असगर भट्ट, शान न्यूज़, गुजरात। हर लम्हा हर खबर शान से